أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो आज हमारे यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग कोर्स का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम क्लिक बेट थंबनेल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स को डिलीट कर दें। जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल का साइज हमने कहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके इमेज साइज में जाएं। इधर से YouTube थंबनेल का साइज सिलेक्ट करें। अब इंपोर्ट में जाके गैलरी में जाएं और अपना बैकग्राउंड लेकर आएं जो हमने इस थंबनेल के लिए इस्तेमाल करना है। ये भी मैंने पिंटरेस्ट से ही डाउनलोड किया है। आप पिक्सल लैब के अंदर से भी कोई ग्रेडियंट कलर वगैरह यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सेंटर में सेट करके इसको लॉक कर दें। दोबारा से गैलरी में जाएं। अपने मुतलका इमेजेस जो हमने इस थंबनेल के ऊपर यूज करने हैं वो लेकर आए गैलरी से। ये वाली मैन की इमेज जो है इसको फेस एक्सप्रेशन के तौर पे यूज करूंगी। अरेज कलर में जाएं और इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, इसको अरेज कर लें। पिकर में जाके ब्लैक कलर को सिलेक्ट करें, टिक करें। इसका सिर्फ हमें फेस वाला हिस्सा चाहिए, तो यूं इसको बड़ा करके इधर नीचे सेट कर लेते हैं। अब इसको स्ट्रोक देते हैं, 4 तक इसकी विड्थ कर लें। इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर लें। कलर व्हील में जाके अब इसको लॉक कर दें। एक और PNG लेकर आएंगे अपनी गैलरी से। ये वाली, इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है। ये जो क्रॉप का ऑप्शन है इसमें जाके हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। इसका रुख इस तरफ हो गया। इस PNG को भी साइज मुनासिब करके यहाँ पे सेट कर लें। ज्यादा बड़ा हो गया। ये वाली जो मैन की PNG है इसको थोड़ा समझिए इधर साइड पे करते हैं, राइट साइड पे। ये जो डियर वाली है इसको हमने इसके नीचे रखना है, मैन वाली ऊपर रखनी है। अब ये जो PNG हमने ली है इसको शेडो दे लेंगे। रेड कलर सेलेक्ट करें। ब्लर रेडियस इसका मैंने 21 तक कर लिया। इसको भी लॉक करें। थोड़ा सा इस PNG को हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ताकि ऊपर हम अपना टेक्स्ट अच्छे से लिख सकें।
टेक्स्ट में जाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे अनबिलीवेबल। सबसे पहले इसकी पैडिंग ठीक करें, उसके बाद फिर पहले हम इसका फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला बोल्ड वाला ही मुझे ज़्यादा सही लगता है थंबनेल के लिए, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगी। अब हम इसमें कलर देंगे, लेकिन आज हम इसको एक नए अंदाज से कलर देंगे। ग्रेडियंट कलर में जाएं, ये ऑलरेडी कलर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। आपको मैं ये बता देती हूँ ये कैसे बनता है। ये वाला कलर आप सिलेक्ट कर लें, स्टाइल, प्लस के निशान पे जाएं, वाइट वाला सिलेक्टेड है, कलर बास्केट में जाएं, इसको रेड कर दें। अब ब्लैक वाले में जाएं, और ब्लैक को येलो कर दें। ओके करके देखते हैं कैसा लगता है। ठीक हो गया। अब हमने इसको स्ट्रोक भी देनी है, लेकिन स्ट्रोक हम इसको एक नए अंदाज से देंगे। उसके लिए इसी की कॉपी लेते हैं, कॉपी लेने के बाद कलर में जाते हैं। ग्रेडियंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने ग्रेडियंट कलर किया हुआ है। प्लस के निशान पे जाएं, यहां से हम दोनों कलर्स को बारी बारी ट्रांसपेरेंट कर देंगे। रेड वाला सिलेक्टेड है, बास्केट के अंदर जाएं, ये जो सबसे नीचे वाला है ना, जिसके एक साइड पे ये ब्लॉक ब्लॉक आ रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट की अलामत है ये, इसको पकड़ के ट्रांसपेरेंट पे कर दें। ओके करें। अब येलो वाला सिलेक्ट करें, फिर बास्केट में जाएं, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर दें फुल। ओके कर दें। अब इस टेक्स्ट का कलर जो है ये हो गया ट्रांसपेरेंट। टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। ओके करें। अब हम इसको देंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक पे क्लिक करें, इनेबल करें, स्ट्रोक आ गई। इसकी विड्थ 5 तक बढ़ाएं और इसका कलर आप कर लें वाइट। ओके करें, इसको इसके ऊपर सेट करें। थोड़ा सा हम इसको इधर उधर मूव करके देख लेते हैं कि अच्छे से इसके ऊपर सेट हो गया है। चलें, इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए इस पे क्लिक करें, दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, एक स्ट्रोक वाला है और एक कलर वाला। इस पे क्लिक करें, ओके करें। ये हमारे पास स्ट्रोक और फॉन्ट टेक्स्ट जो था, ये दोनों मर्ज होके एक ही एलिमेंट बन गया। अब एक चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है कि इन दोनों को जब हमने मर्ज कर दिया तो ये टेक्स्ट नहीं रहा। ये देखिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ, लेकिन इस सिंबल का कोई भी फीचर्स ऑन नहीं हो रहे। ठीक है, अब ये एक शेप बन चुकी है। इस पे क्लिक करने से अब इसको हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये अब टेक्स्ट नहीं है, दोनों को मर्ज किया था तो ये एक अब शेप है। इसलिए अब हम इसमें मजीद एडिटिंग करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि शेप्स के लिए ये यूज होता है।
आप देखें ये सारे फीचर्स इसके मुतलका ऑन हो गए। अब हम इसको शेडो देंगे, इनेबल करें, रेड कलर का शेडो दें इसको। चेक कर लेते हैं। ब्लर रेडियस इसका बढ़ा के देखते हैं। अब इसको लॉक कर दें। यहाँ पे हम एक और पीएनजी यूज करेंगे। इसको रोटेट करें। सबसे पहले इसको मैनुअली पीएनजी को सबसे ऊपर लेके आते हैं ताकि ये फ्लेम इसके पीछे चला जाए। फ्लेम को हमने टेक्स्ट के भी पीछे करना है, टेक्स्ट को ऊपर कर लेते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा मजीद रोटेट करें। अब ये जो फ्लेम है इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो लॉक कर दें। अब ये चूंकि टेक्स्ट हमारा इसके ऊपर आ रहा है, फ्लेम के ऊपर, टेक्स्ट को दोबारा से सिलेक्ट करें और इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें। फ्लेम की ओपेसिटी थोड़ी सी मजीद कम करके देखते हैं कैसा लगता है। आई थिंक अब ज्यादा बेटर है। जी, तो ये हमारा क्लिक बेट थंबनेल रेडी हो चुका है। क्लिक बेट थंबनेल के बारे में आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि ये एक ऐसा थंबनेल होता है जिसके ऊपर ऐसी इमेजेस और ऐसा टेक्स्ट यूज किया जाता है जो क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली हो। जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी बात को उसके अंदर एक्सप्लेन करें या कोई मुकम्मल जुमला टेक्स्ट के तौर पे लिखें, लेकिन कोई ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज यूज किया जाता है जिससे व्यूअर के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो और वो वीडियो पे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस थंबनेल में आपने नोट किया होगा कि अनबिलीवेबल एक ऐसा ही वर्ड है जिसको पढ़ के व्यूअर के जहन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी। फिर उसके बाद जो हमने पीएनजी यूज की हैं, मैन की और टाइगर और डियर की, ये दोनों इमेजेस ऐसी हैं जो क्यूरियोसिटी को मजीद बढ़ा रही हैं। तो ये इस तरह के थंबनेल को कहते हैं क्लिक बेट थंबनेल। लेकिन इसमें आपने पढ़ा था कि इसका एक नुकसान भी है। इसमें हमने एक एहतियात भी करनी होती है कि जो मवाद आपने अपनी वीडियो के अंदर बयान किया है उसी किस्म का, उसी से मिलता जुलता आपने थंबनेल यूज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने थंबनेल को क्लिक बेट बनाने के लिए और क्लिक हासिल करने के लिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज, ऐसा टेक्स्ट या ऐसी पीएनजी वगैरह थंबनेल के ऊपर डाल दें जिनका आपकी वीडियो के साथ, आपकी वीडियो के मवाद के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। तो इस तरह के जो थंबनेल होते हैं, बिल्कुल ही झूठ पर मबनी जो क्लिक बेट होते हैं, ये हमारे चैनल पर बहुत बुरा असर डालते हैं। आज की आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने भी एक क्लिक बेट थंबनेल रेडी करना है। उसके लिए आप कोई सी भी पीएनजीज यूज कर सकते हैं, कोई सा टॉपिक रख सकते हैं, टेक्स्ट भी अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपने उसमें ये ख्याल रखना है कि वो एक क्लिक बेट थंबनेल हो, उस पर ऐसी चीजें आपने यूज करनी है और ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो क्यूरियोसिटी को बढ़ाने वाला हो, जिसको थंबनेल को देख के इंसान के अंदर ये तजस्सुस पैदा हो कि मैं इस वीडियो पे क्लिक करके देखूं कि इसके अंदर क्या चीज बयान की गई है, ऐसा क्या अनबिलीवेबल है इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छे से आज की असाइनमेंट रेडी कीजिएगा, एकेडमी का लोगो याद से लगाइएगा और हैशटैग के साथ अपनी असाइनमेंट को एकेडमी के फेसबुक ग्रुप में आपने सबमिट करवाना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।